अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन से के मुतालिक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था बी कॉम्प्लेक्स जो है वो शामिल है और विटामिन सी शामिल है, यानी विटामिन बी का पूरा ग्रुप और विटामिन सी। तो दूसरा जो विटामिन की तो जो दूसरी टाइप है वो है फ़ैट सॉल्युबल विटामिन, यानी ऐसे विटामिन जो कि फ़ैट में डिज़ोल्व होते हैं, फ़ैट वाले फूड में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और इसके जहाँ तक सोर्सेज की बात है तो ये पाया जाता है ज़्यादातर एनिमल ओरिजिन वाले फूड में, जैसे लिवर ऑयल में, कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा मिल्क में, बटर, चीज़ एंड एग्स, और लिवर में भी पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज में ये कैरेट्स में, स्पिनच में, टोमेटोज़, कैबेज, पीस, मैंगोज़ एंड पपाया में भी पाया जाता है। ये प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज दोनों में पाया जाता है, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाता है। जब वो प्लांट सोर्स में पाया जाता है तो वो कैरोटीनॉइड्स के नाम से जाना जाता है, तो उसकी डिटेल में हम नहीं इतना जाते। आपके लिए यही, आप इसके सोर्सेज को ऐसे ही याद कर लें। अदरवाइज़ ये है कि वो फिर जाके लिवर में उसकी कन्वर्जन होती है, उसकी जो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। तो इसको हम सिर्फ सोर्सेज को ऐसे ही याद करते हैं कि ये लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल लिवर में, मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग्स में पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज में कैरेट, स्पिनच, टोमेटोज़, कैबेज, पीस, मैंगोज़ एंड पपाया में पाया जाता है। तो कैरेट वैसे इसका बहुत अच्छा सोर्स है प्लांट्स में, और उसका ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके फंक्शंस जो हैं उसमें सबसे पहले ये कि ये इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। फर्स्ट इसका ये है, विटामिन ए हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस। सेकंड, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। थर्ड, इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पर्पल। तो बता दूं कि विजुअल पर्पल क्या होता है। विजुअल पर्पल इज़ अ पिगमेंट। ये कैसा पिगमेंट है जो रेटिना में पाया जाता है, एंड इट एड्स द आई टू एडजस्ट टू विजन टू डिम और रिड्यूस लाइट, यानी आँख की मदद करता है कि वो कम लाइट में हमें उससे दिखाई दे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड इसका हमने क्या इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पर्पल। और फिर मैंने बता दिया कि विजुअल पर्पल क्या है। विटामिन ए प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन टू द लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज, थ्रोट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इन्फेक्शन किन किन जगहों पे इन्फेक्शन ना हो, माउथ में, नोज़, लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज़ में, थ्रोट में एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना हो। ये इसके फंक्शंस थे। एंड इसका जो अगर स्टोरेज हम प्लेस देखें बॉडी में तो वो लिवर है। विटामिन ए स्टोर्ड इन द लिवर, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से इसको ले लेते हैं। जहाँ तक इसकी बीमारियों का है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि उसमें काफ़ी बीमारियाँ हैं, लेकिन जो मैं आपको सिंपल उसमें हम बता दें तो वो उसमें है एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा है कैरेटनाइजेशन, जिसमें स्किन की कैरेटनाइजेशन होती है, एलर्जी हो जाती है स्किन पे। अच्छा, ये अगर बच्चों में देखा जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो बच्चों में अमूमन ग्रोथ रुक जाती है, उनकी रिटार्डेड ग्रोथ होती है बच्चों में। ठीक है, तो डेफिशिएंसी से तो ये होता है। लेकिन अगर हम इसकी अमाउंट ज़्यादा ले लें, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले लें विटामिन ए की, तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ लिवर है, चेंजेस इन स्किन है, लॉस ऑफ हेयर, ब्लड विजन और हेडेक इवन होता है, ये उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेने की वजह से। और अगर कम क्वांटिटी हम ले रहे हैं तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस है, स्किन कैरेटनाइजेशन, इसके अलावा ज़ेरोफथैल्मिया भी एक बीमारी होती है। तो खैर आप इसमें 3 बीमारियों को याद कर लें, नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन कैरेटनाइजेशन एंड रिटार्डेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। जहाँ तक बात है अगले विटामिन की, वो है विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, और जब मैंने आपको कैल्शियम का पढ़ाया था तो साथ में बताया कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी मस्ट है।
अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की प्रॉपर नहीं हो सकती, प्रॉपर जो उसकी है एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो सकती। तो विटामिन डी को हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, विटामिन D3 भी कहा जाता है ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा होता है। विटामिन D2 भी है, लेकिन ये कि ज़्यादा जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं विटामिन D3 की फॉर्म में। द नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी कौन सी है? कॉलीकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3। और ये जो है ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसके फंक्शंस में विटामिन डी हेल्प करता है फर्स्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, जैसे मैंने बताया था कि उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है, मेटाबॉलिज्म में। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। इसके अलावा सेकंड इसका यही है कि ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो इसने जो पहला वाला है उसमें हम दो फंक्शंस कर सकते हैं। एक तो ये कि इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और सेकंड क्या करता है कि इट हेल्प्स इन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये थर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इसके सोर्सेज हमारे रह गए। सोर्सेज में जो था वो ज़्यादातर ये है कि कॉड लिवर ऑयल, मछली के तेल के जो तेल होता है लिवर का, वो एग्स, बटर, लिवर एंड चीज़। और जिसका नेचुरल सोर्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ये हो सकता है अल्ट्रा वायलेट रेजेस ऑफ द सन ऑन द स्किन, और वो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी वाली रेजेस होंगी, जो कि मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग आती हैं। सुबह सुबह की अर्ली जो रेजेस हैं वो हमारी स्किन के वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाद वाली रेजेस हैं वो स्किन के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं हैं, लेकिन ये कि मॉर्निंग में जो हम रेजेस लेंगे सन की वो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करेगा। जहाँ तक इसकी स्टोरेज प्लेस का है तो ये भी लिवर में स्टोर होता है और फैटी टिश्यूज़ में, लिवर एंड फैटी टिश्यूज़। विटामिन ए का हमने लिवर का पढ़ा है, और इसमें विटामिन ए जो डी है वो लिवर में भी स्टोर होता है और फैटी टिश्यूज़ में भी स्टोर होता है। इसकी डेफिशिएंसी में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट होती हैं। इट कॉजेज़ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को रिकेट्स इन चिल्ड्रन। मैंने बताया था कि इसमें बोन्स मुड़ जाती हैं, इतनी वीक होती हैं कि आप उसको अगर किसी का बाजू पकड़ेंगे तो वो ऐसे डी शेप हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको हम रिकेट्स कहते हैं चिल्ड्रन में। और अगर जहाँ तक बड़ों की बात है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोप्रोसिस होता है। इसमें भी स्किन बोन्स जो है वो भुरभुरी हो जाती हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अच्छा, इसकी भी सेल्फ जो है वो तो नहीं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, यानी ख़ुद से दवाइयाँ वगैरह नहीं खानी चाहिए या इसके सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि अगर ज़्यादा हम इसकी क्वांटिटी ले लेंगे तो वो भी नुकसानदेह हो सकती है। डिपॉजिट्स हो जाते हैं कैल्शियम के, और उसकी वजह से हमारे मसल्स की फंक्शनिंग, स्पेशली जो हार्ट टिश्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर, फॉर इन्फेक्शंस, फॉर आप कह सकते हैं कि मतलब हर तरह का जो है रेजिस्टेंस बॉडी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इस विटामिन ई इज़ अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज टोकोफेरोल्स। ज़्यादातर टोकोफेरोल्स भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा टोकोट्रिनोल्स भी है, लेकिन ज़्यादातर टोकोफेरोल्स के नाम से ये इस्तेमाल होता है। तो इज़ अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज टोकोफेरोल्स एंड टोकोट्रिनोल्स भी जहन में रख लें, लेकिन ज़्यादा जो कॉमनली इसको हम यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? इसके सोर्सेज में वेजिटेबल ऑयल है, जैसे सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, एट्सेट्रा। वीट जर्म है, आलमंड्स एंड पीनट्स। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि कैंसर के लिए आलमंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आलमंड्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए, और ये हमें कैंसर से बचाते हैं। और कैबिज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलीफ्लावर हो गया और दूसरी हो गई
कैबिज और कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी होगी, फूल गोभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर इसमें मैंने बताया आपको कि वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, वीट जर्म है, और एक इसमें जहाँ तक वेजिटेबल्स में देखें तो कैबिज, स्वीट पोटैटो, शौकंदी जिसको हम कहते हैं, एंड टोमेटोज़, उसमें भी उनकी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है मीट की, फ्रूट्स की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, उसमें स्मॉल क्वांटिटी होती है विटामिन ई की। तो ज़्यादातर ये ऑयल, इसमें ज़्यादा ऑयल पाए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, सनफ्लावर, सोयाबीन, और इसके अलावा आलमंड्स, पीनट्स वगैरह। फंक्शंस, फर्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि विटामिन ई इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रोटेक्ट्स बॉडी सेल्स फ्रॉम डैमेज। ठीक है। सेकंड, it protects the heart. Third, it improves the immune system. Fourth, it protects against cataracts. cataracts क्या होगा कि ये हमारी जो आँख है वो, उसके लिए कैटारक्ट्स मतलब ये एक टर्म है जो यूज़ की जाती है कि जब हमारी आँख बहुत ज़्यादा उसमें धुंधलाहट होनी शुरू हो जाए और हम प्रॉपरली जो है मतलब क्लाउडिंग होनी शुरू हो जाए आई लेंस में और फोकस ना कर सकें, मतलब जो है रेटिना पे, मतलब रेटिना इन्फ्लुएंस होता है इसमें, रेटिना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से, और वो लाइट जो है वो फोकस नहीं हो पाती रेटिना पर, और इसकी वजह से ब्लड विजन होती है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये इससे के ख़िलाफ़ हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैटारक्ट्स। और इसके अलावा इट फाइट अगेंस्ट कैंसर। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या रोल, इसका रोल क्या है, इन द विटामिन ई हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव रोल इन द रिडक्शन ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस, यानी एथरोस्क्लेरोसिस के ख़िलाफ़ ये रोल प्ले करता है। और क्योंकि ये कैसे रोल प्ले करेगा, बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल। एलडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रोल है। तो एथरोस्क्लेरोसिस के ख़िलाफ़ ये रोल प्ले करेगा, हम पहले कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट इसका क्या रोल है कि इट डिस्करेजेस द बिल्डअप ऑफ प्लाक ऑन आर्टरी वॉल्स। आर्टरी वॉल्स जो हैं हमारी ब्लड की जो बड़ी बॉल्स हैं, मतलब वो हैं नालियाँ हैं, खून की नालियाँ। एरोटा सबसे बड़ी होती है, खैर उसकी फिर आगे आर्टरीज़ होती हैं। तो ये जो आर्टरी वॉल होती है इसमें प्लाक को बिल्डअप नहीं होने देता, रुकावट नहीं पैदा करने देता। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ब्लड क्लॉट्स, इसलिए ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाएंगे। ज़ाहिरी बात है ब्लड क्लॉट्स बनेंगे तो हार्ट अटैक होता है और स्ट्रोक हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है कि इट डिस्करेज द बिल्डअप ऑफ प्लाक ऑन आर्टरी वॉल्स। और मैंने बता दिया कि अगर प्लाक हो जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग स्टार्ट होगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, हार्ट अटैक वगैरह होंगे। नेक्स्ट, इट डिस्ट्रॉयज़ द फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स कैंसर की प्रमोशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से विटामिन ई जो है वो डिस्ट्रॉय द फ्री रेडिकल्स सो दैट कैंसर को ये रुकावट, कैंसर में ये रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है। तो हमारी क्या स्टेटमेंट होगी, द विटामिन ए डिस्ट्रॉयज़ द फ्री रेडिकल्स दैट हेल्प इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ कैंसर। तो कैंसर रिस्क कम होता है उन लोगों में जो विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका रोल क्या है, विटामिन ई बूस्ट इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है बाय प्रोटेक्टिंग, कह दें इंक्रीज इम्यूनिटी बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सेल डैमेज एंड इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। और इसके अलावा इसका और क्या होगा कि वही बता दिया मैंने आपको पहले कि कैटारक्ट का जो रिस्क है वो जो लोग विटामिन ई यूज़ करते हैं उनमें 50% होता है, यानी आई प्रॉब्लम जो है जिसमें ब्लाइंडनेस आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है उसको ये रोकता है। इसकी स्टोरेज प्लेस कौन कौन सी है, ये मोस्टली सेल मेम्ब्रेन में, एडिपोज टिश्यू में, इसके अलावा मेम्ब्रेन्स में, सेलुलर और सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स में ये स्टोर होता है। ठीक है। ज़्यादातर ये सेल मेम्ब्रेन्स में स्टोर हो रहा है।
डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिशिएंसी से डिजेनरेटिव चेंजेस होंगी ब्लड कैपिलरीज़ में, और उसकी वजह से क्या होगा, विच कैन कॉज हार्ट एंड लंग डिजीज़। सेकेंड, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी और नर्वस सिस्टम की में डिजीज़ पैदा करेगी एंड डैमेज टू द लीवर। फोर्थ क्या होगा, लीवर डैमेज होगा। एक और भी इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, यानी अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल में स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी बेबीज़ जो हैं वो नहीं पैदा हो सकते, इसकी अगर कमी हो जाए ज़्यादातर। विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से कि ये ब्लीडिंग को रोकता है, इसका सबसे अहम रोल यही है कि ये ब्लीडिंग को, हेमरेजेस को स्टॉप करता है, रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी ब्लीडिंग बॉडी में नहीं रुक सकती। इसके गुड सोर्सेज में क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, स्पिनच एट्सेट्रा, पीज़ हैं, और इसके अलावा ऑलिव्स में पाया जाता है, सोयाबीन ऑयल्स में भी पाया जाता है, लीवर में होता है, स्पेशली बीफ के लीवर में, एंड ग्रीन टी जो है वो भी इसके अच्छे सोर्सेज हैं। फंक्शंस, फर्स्ट विटामिन के इज़ एंटी हेमरेजिक, यानी ये ब्लीडिंग को रोकेगा। हेमरेजेस क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, कैपिलरीज फटती हैं नीचे स्किन के अंदर भी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन के इज़ एंटी हेमरेजिक, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लीडिंग एक्सेसिवली ड्यू टू कट्स एंड वाउंड्स और ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट क्या हुआ, इट इज़ एंटी हेमरेजिक। सेकेंड, it is used by the body in blood clotting and in the formation of prothrombin। ये इसका फोर्थ है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन के अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, दूसरी में भी हेल्प करता है और प्रोटीन्स की में भी जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा, बोन्स एंड किडनीज। दैट्स इनफ, मतलब इतना ज़्यादा आपका जो है फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है इसकी अगर हम डाइटरी रिक्वायरमेंट देख लें, RDA रिकमेंडेड डाइटरी, अगर हम इसकी अलाउंस देखें तो वो कितने होंगे डाइटरी अलाउंसेस, वो एडल्ट्स में है 1 माइक्रोग्राम, यानी कम है ना, 1 माइक्रोग्राम पर केजी। वज़न 1 केजी है तो 1 माइक्रोग्राम विटामिन के का इंटेक होना चाहिए। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, इसकी RDA जो है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, मैंने बता दिया 1 माइक्रोग्राम पर केजी। डेफिशिएंसी से लिवर डैमेज है, हेमरेजिक कंडीशन होगी जिसमें ब्लड जो है वो, अगर कोई ऑपरेशन हो, कोई इंजरी हो, कोई कट लग जाए तो वो नहीं हो सकेगी, उसकी क्लॉटिंग, ब्लड नहीं जमेगा और ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। यहाँ हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स ख़त्म हो गए। ये विटामिन A, D, E एंड K हैं, और वही चीज़ें आपने इनमें से करनी है। अपनी सोर्सेज, फंक्शंस देखने हैं, डेफिशिएंसीज़ को देखना है, स्टोरेज प्लेस देखनी है बॉडी में कौन सी है, कहाँ स्टोर होते हैं, और अगर आपको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दिया है तो वो भी आपने इसमें देखना है। बाकी डिटेल आपने इसकी याद नहीं करनी। फंक्शन में भी कोशिश करें कि जितना आप सिंपल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं उतना आपके लिए इजी होगा वो याद करना। मैंने कोशिश तो की है सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताऊं, और अगर सेंटेंस मेकिंग नहीं भी होती तो जस्ट आप हेडिंग्स ही दे दें उसके फंक्शन की कर दें, जैसे ब्लड क्लॉटिंग है या एंटी हेमरेजिक इफेक्ट है, इस तरह से आप उसका दे दें, जैसे मैंने अभी आपको विटामिन के का बताया। तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके। मैंने आपको ये रिवीजन में चाहा कि मैं इसको आपको एक दफ़ा फिर ये सारा रिपीट करवा दूँ, तो इंशाल्लाह अब हमारा विटामिन्स वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर कम्युनिटी न्यूट्रिशन की तरफ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही है। अस्सलामु अलैकुम।